दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान के साथ दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान के माशी बेहतरी के इक़दामात की बदौलत बैनुल-अक़वामी इदारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से गुज़श्ता 3 सालों में सेहत के शोबे में बहुत से इक़दामात किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने अफ़गान हुकाम से दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक और ठोस इक़दामात करने का मुतालबा किया है। और अब खबरों की तफसील। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने लेबनानी मुसल्लह फ़ौज के साथ दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने ये बात आज रावलपिंडी में लेबनानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हेकल से मुलाकात के दौरान कही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस मौके पर लेबनान के साथ पाकिस्तान के देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत को भी उजागर किया। जनरल रोडोल्फ हेकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों और अमली कारकर्दगी को सराहा और इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी अमन मिशंस में इनके किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बदलती हुई इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन और दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में दोनों ममालिक की अफ़वाज के दरमियान पेशावराना रवाबित, तरबियती ताउन और इदारा जाती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। पाकिस्तान में माशी बेहतरी के इक़दामात से आलमी इदारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। IMF के मुताबिक बेहतर माशी इक़दामात ने मईशत को मुस्तहकम करने और एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा किया है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है और तवील अरसे की तरक्की और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान का माली निज़ाम बेहतर हो रहा है, जिससे मुस्तकबिल महफूज और मुस्तहकम हो रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ की और इसे अच्छा कदम करार दिया। कारोबारी एतमाद में भी नुमाया इजाफा हुआ और गुज़श्ता 6 महीनों में ये शरह 2 गुना से होकर 22% तक पहुँच गई है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से गुज़श्ता 3 सालों में सेहत के शोबे में बहुत से इक़दामात किए गए हैं। विफाकी काबीना ने नेशनल वैक्सीन पॉलिसी मंजूर की, जिससे मुल्क में वैक्सीन बनाने और आलमी मेयार तक पहुंचने में मदद मिली है। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी के जरिए खून महफूज बनाने और प्लाज्मा की पैदावार बढ़ाने का निज़ाम बेहतर बनाया गया है। पाकिस्तान के सेहत के शोबे का मुनाफा गुज़श्ता साल 78% इजाफे से 42 अरब 20 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने अफ़गान हुकाम से मुतालबा किया है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक और नाकाबिल तनसीख इक़दामात करें। यह मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब के दौरान किया। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मुतादिद अफ़गान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं। सफ़ीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ अपना दिफा करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। मोदी हुकूमत की नाअहली और भारतीय फौज की मौजूदगी के बायस मणिपुर में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ कशीदा हो रही है। भारत के जरीदा इंडिया टुडे ने मणिपुर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मजालिम को बेनकाब किया है। मणिपुर में भारतीय फौज की नई चौकी कायम करने के खिलाफ एहतजाज के दौरान आसाम राइफल्स की फायरिंग से खवातीन समेत 4 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। इंडिया टुडे के मुताबिक आसाम राइफल्स की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज के बाद जिला ओखरोल में हालात मजीद खराब हो गए।
افغان طالبان وفد کے ممکنہ دورہ برسلز کے خلاف اسپین میں یورپی پارلیمنٹ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں، یورپی اراکین پارلیمنٹ اور افغان شہریوں نے طالبان وفد کے ممکنہ دورہ برسلز کی مخالفت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ طالبان کو یورپی اداروں میں مدعو کرنا متاثرہ افراد کی توہین اور افغان خواتین کی مشکلات کو نظر انداز کرنے کے برابر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی یورپی پارلیمنٹ میں کوئی جگہ نہیں، بلکہ انہیں بین الاقوامی عدالتوں میں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ مالدیپ میں ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کے کل کھیلے جانے والے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ میں ملاحظہ کیجیے۔